हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेज। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो ये लेसन है हमारा 10 जमा 2 सीनियर सेकेंडरी क्लास +2 इंग्लिश का लेसन है हमारा द एनिमी पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया ये एक नावल, एक जो लेसन है हमारा इस पर्टिकुलर क्लास का। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके डिटेल समरी के बारे में, इसके मेन पॉइंट्स के बारे में, और शुरू से लेके लास्ट तक कंप्लीटली इसको बहुत ही एक आसान लैंग्वेज में मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी जो है मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, और पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारा ये आज का हमारा लेसन। तो स्टूडेंट्स, अगर सबसे पहले हम बात करें लेसन की, तो लेसन से पहले हमें बात करनी होती है इसके राइटर की, ऑथर की। तो इसके जो राइटर्स है, जो ऑथर्स है, वो हमारे पास जो है वो क्या है हमारे पास, ये देखिए, पर्ल एस बक जो है एक मूल रूप से एक अमेरिकन राइटर है ये, और हम कह सकते हैं कि जो इनका जो लाइफ स्पैन है 1892 से 1973 तक का इनका लाइफ स्पैन है। और ही वॉज बोर्न इन वेस्ट वर्जीनिया यूएसए, लेकिन इनका चाइल्डहुड जो है सारा चाइल्डहुड जो है वहाँ चाइना के एक प्रांत में इनका जो है पूरा बचपन बीता, और इनके पेरेंट्स जो है वहाँ मिशनरीज में काम करते थे। तो इसलिए बक का सारा जो है मोस्ट ऑफ द जीवन इनका जो लाइफ जो है वो चाइना में ही बीता। अब इनकी बात होती क्रिएशन की, 1938 के बाद जो इन्होंने क्रिएशन की, जो इनका काम था वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था, और उसी का ही जो है ये एक ऐसे हैं द एनिमी, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एनिमी की शॉर्ट के अंदर, तो हम कह सकते हैं इसके जो मेन कैरेक्टर से अगर बात करें, इस चैप्टर में कौन कौन से हमारे पास मेन कैरेक्टर है, तो इसमें मेन कैरेक्टर डॉक्टर सेडाओ है, हाना है जो कि सेडाओ की वाइफ है, और एक अमेरिकन वाउंडेड सोल्जर है, जो कि जिसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी जो है ये प्लॉट जो है पूरा जो है थीम जो घूमता है। इसके अलावा ओल्ड जर्नल भी इसका जिक्र भी आता है, थोड़ा बहुत जिक्र है सेडाओ के फादर के बारे में भी, और एक दो इसके सेडाओ के जो सर्वेंट्स हैं उनका भी जिक्र इसमें आता है। तो मूल रूप से 3-4 हमारे पास मेन कैरेक्टर्स हैं। अगर हम बात करें इसके अर्ली चाइल्डहुड की डॉक्टर सेडाओ की, तो डॉक्टर सेडाओ मूल रूप से जो है मुख्य से जापानीज थे, और इनके पिता जो है एक पैट्रियट थे, बहुत ही ज़्यादा अपने देश के प्रति वफादार थे, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में थे। उनका जो घर था वो बिल्कुल समुद्र के बीच से सी बीच के ऊपर उनका घर था, और डॉक्टर सेडाओ जब छोटे थे तो इनका पालन पोषण बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में हुआ। इनके फादर जो है वो बहुत ही केयरिंग थे, इसीलिए उन्होंने सेडाओ को हायर एजुकेशन के लिए यूएस भेज दिया। उनको जो है यूएस भेज दिया गया, और जब वो यहाँ यूएस पहुँचे अपनी स्टडी करने के लिए, तो वहीं उनकी मुलाकात हाना से हुई, जो कि शी वॉज आल्सो बिलोंग्स टू जापान, शी वॉज ए जापानीज गर्ल। और क्योंकि सेडाओ जो है अब देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट के भरी थी, उन्होंने पूरी तरह वेरीफाई किया कि वास्तव में हाना जापान से है, और जब इनको वेरीफाई हो गया तो इनकी धीरे धीरे इनकी दोस्ती हुई, और लास्ट में इन्होंने हाना के साथ अपने ये शादी कर ली, और ये वापस जापान लौट आए और वहाँ अपना सेटअप कर लिया, और बताते हैं इनके दो बच्चे भी इनके हुए। तो ये तो एक कहानी थी इसके अर्ली लाइफ की डॉक्टर सेडाओ की। अब असली कहानी जो हमारी एनिमी की जो शुरू होती है वो होती है कि सेडाओ के वापस जापान लौटने के बाद बताया जाता है एक दिन सेडाओ अपनी पत्नी के साथ अपने बरामदे के अंदर जो है घर के बाहर खड़े हुए थे। अचानक उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे की तरफ उनका घर जो है सी बीच पे था, तो उन्होंने देखा कि जैसे कि कोई आदमी जो है बहुत ही घायल अवस्था में, एक आदमी जो है समुद्र की लहरों से एकदम से जैसे निकल कर समुद्र के बीच के ऊपर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने पहले तो सोचा कि शायद समुद्र की लहरों ने उसे बाहर फेंक दिया होगा,
और जल्दी से डॉक्टर सेडाओ जो है हाना के साथ दौड़ते दौड़ते जो है उस बीच के पास, उस आदमी के पास जाते हैं। तो वो आदमी बुरी तरह से जो है घायल था, खून से लथपथ भी था, कीचड़ में सना हुआ था, यानी बहुत ही गंदा था। तो डॉक्टर सेडाओ क्योंकि मूल रूप से एक डॉक्टर थे, तो नेचुरली बात है कि उनका पहला जो है जो उनका कर्तव्य था तो वो ये था कि बीमार या वाउंडेड आदमी का इलाज करना। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जैसे ही उस घायल को पलटते हैं तो डॉक्टर सेडाओ एकदम से हैरान हो जाते हैं, थोड़ा सा एकदम से चौंक भी जाते हैं, क्योंकि ये वास्तव में एक वार प्रिजनर था, युद्ध बंदी था, अमेरिकन सोल्जर था, एक अमेरिकन सोल्जर था जो कि वार प्रिजनर था। और उस समय आपको पता है कि जिस समय की घटना, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, और आप सबको पता है कि अमेरिका और जापान दोनों ही उस युद्ध के अंदर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इसलिए अमेरिकन सोल्जर को के पास भी खड़ा होना एक गुनाह, बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। लेकिन सेडाओ जो है क्योंकि एक पेशे से डॉक्टर थे, इसलिए कहते हैं कि उन्होंने हाना से की सहायता से उस आदमी को, घायल आदमी को बचाना अपना पहला कर्तव्य समझा। हालांकि वो दुविधा में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि डॉक्टर होने के नाते वो इसको बचाएंगे। वो उसको उठा के अपने घर लेके आते हैं हाना की सहायता से। और जैसे वो घर लेके आते हैं तो वो पहले तो कोशिश करते हैं कि नौकरों से उसके बारे में ना बताया जाए, लेकिन क्योंकि इस प्रकार की बातें छुपती नहीं है, तो हाना को लास्ट में उनका जो एक नौकर था उसको बताना पड़ा, और उससे कहा कि भाई तो गरम पानी वगैरह लेके आओ। तो नौकर जो है उसको देखते ही उन्होंने देखा कि अमेरिकन सोल्जर है। तो जापानीज लोग देखिए देशभक्ति के लिए बड़े मशहूर हैं, तो उन्होंने भी उसे इनकार कर दिया सहायता करने से। उन्होंने कहा भी हम तो कोई काम नहीं करेंगे, ये तो जब अमेरिकन हमारा ये तो दुश्मन है, और आपने गलत, डॉक्टर साहब आप भी गलत काम कर रहे हो, ये जो है इसको आप मत करो। लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब जो है अपने पेशे से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने जो है हाना से कहा कि तुम इसकी सहायता करो। तो उन्होंने अपने एक नौकर से, हाना ने अपने नौकर से गर्म पानी मंगाया, कहता है गर्म पानी तो ला दे। उसने गर्म पानी लाया, और उसने, हाना ने खुद, अमेरिकन सोल्जर था जो है ना इसके अंदर, अमेरिकन सोल्जर का जो है वो क्या किया, उसको गर्म पानी से उसको नहला कर थोड़ा सा सफाई वगैरह की उसकी। तो उसके बाद देखिए माना जाता है ट्रीट एन अमेरिकन सोल्जर ए क्राइम, और माना जाता है कि उस समय युद्ध के दौरान अमेरिकन सोल्जर का इलाज करना भी एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था, देशद्रोह माना जाता था। सेडाओ को ये बात मालूम थी, ये बात नहीं है कि सेडाओ देशद्रोही था, सेडाओ बहुत पक्का देशभक्त था, लेकिन सबसे पहले वो एक डॉक्टर होने के नाते मानव को बचाना उसका धर्म था, और वही उसने अपना कर्तव्य किया। अब देखिए बात करते हैं, इसके बाद जब नौकर चाकर भी उसके विरुद्ध हो जाते हैं, वो कोई बात नहीं, तो सेडाओ लेकिन अपना डिसीजन नहीं बदलता। हालांकि हाना मन से तो उसके खिलाफ थी, लेकिन क्योंकि उसका पति जो है तो जो ये काम कर रहा था, तो उसे अपने पति का साथ देना पड़ा, चाहे अनमने मन से ही सही, लेकिन उसने सेडाओ का पूरा साथ दिया। और सेडाओ ने क्या किया, उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार किए, उसने हाना की पूरी सहायता की, एंथेसिया वगैरह में, ड्रेसिंग करने में, उसको नहलाने में, उसके जख्मों को साफ करने में, पूरी तरीके से हाना ने जो है डॉक्टर सेडाओ का पूरा साथ दिया। और लास्ट में क्या हुआ कि जब ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन के बाद क्योंकि उसको गोली लगी हुई थी, तो डॉक्टर सेडाओ ने उसके शरीर से गोलियां निकाल दी, जख्मों को पट्टियां वगैरह करके, ड्रेसिंग वगैरह करके, और उसको लिटा दिया। अभी तक जो है सोल्जर जो है वो काफ़ी कमज़ोर भी था और बेहोश था। तो दोनों जो है वो, उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर सेडाओ और हाना ने उसका जो है उस अमेरिकन सोल्जर का पूरी देखभाल की, और उनकी देखभाल की वजह से ही अमेरिकन सोल्जर जो है वो बहुत तेज़ गति से ठीक होने लगा। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान जो कि नौकर थे सेडाओ, डॉक्टर सेडाओ के घर में जो नौकर थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा था कि भाई इस नौकर को जो, इस अमेरिकन को जो है पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन जब डॉक्टर सेडाओ नहीं माने, तो नौकर जो है नाराज होकर वो घर छोड़कर चले गए। हालांकि वो घर छोड़ते समय काफ़ी दुखी थे, हाना भी जो है काफ़ी दुखी थी उन नौकर को जो है जाने देने के लिए, लेकिन उनका हिसाब किया, उनके पैसे वगैरह जो वो सारा का सारा उनका हिसाब किताब करके उनको जाने दिया, नौकर घर छोड़कर चले गए। अब घर में केवल हाना और डॉक्टर सेडाओ रह गए। अचानक फिर एक दिन क्या होता है, अब हाना, हालांकि हाना भी डॉक्टर सेडाओ को वो बात जब वो अमेरिकन सोल्जर ठीक होने लगा, तो हाना ने भी कहा कि डॉक्टर साहब अब जल्दी से इससे छुटकारा पाओ, क्योंकि हाना खुद टेंशन में थी, मन से वो भी उसे स्वीकार नहीं कर रही थी, और डॉक्टर सेडाओ भी खुद जो है चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके इस मुसीबत से छुटकारा मिले। तो उन्होंने जो है वो दोनों इस बारे में सोच रहे थे कि इसका क्या इलाज किया जाए। इतने में क्या होता है कि जो ओल्ड जर्नल, अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं
कि उस समय सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जितने भी डॉक्टर्स थे जापान के, उनको सबको जो है अपने सभी डॉक्टर्स को जो है सेना के सहायता के लिए रखा गया था। उनको सबको बोल दिया गया भी आपने सभी ने सैनिकों, घायल सैनिकों का अपना इलाज करना है, प्राथमिकता आपने यही देनी है। और डॉक्टर सेडाओ जो एक जाना माना सर्जन था, और ना केवल एक सर्जन बल्कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी था, तो उसको मोर्चे पर नहीं भेजा गया। क्यों? इसलिए क्योंकि जो बूढ़ा जनरल था वहां पर, ओल्ड जनरल था जापान का, वो उस समय काफी बीमार था, उसे ऑपरेशन की आवश्यकता थी, और वो डॉक्टर सेडाओ पर काफी ट्रस्ट करता था। इसलिए डॉक्टर सेडाओ को उसकी देखभाल के लिए घर पे ही रखा गया, उसे मोर्चे पर नहीं भेजा गया, जबकि बाकी सभी डॉक्टर्स को सैनिकों की सहायता के लिए मोर्चे पर भेज दिया गया था। तो इसी दौरान ये डॉक्टर जो ओल्ड जो मैं जो जनरल था हमारा, उसको क्या होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा बीमार है, उसे ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उसने अपने एक मैसेंजर को भेजा, जाओ फटाफट डॉक्टर सेडाओ को बुला के लेके आओ। तो जैसे ही मैसेंजर डॉक्टर सेडाओ के घर पहुंचा, और मैसेंजर को आता हुआ यूनिफॉर्म में था, हाना ने उसे देखा, हाना एकदम से डर गई, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, वही बात। अब उसको लगा कि अब उसका भांडा फूट जाएगा, और ये सैनिक जो है ये सारी बात उसको, और उनको जो है गिरफ्तार भी किया जाएगा, और इसको उठा के भी लेके जाएंगे। लेकिन उसको तसल्ली तब होती है जब आते ही उसने मैसेंजर ने सिर्फ ये कहा, डॉक्टर सेडाओ आपको जनरल बुला रहे हैं, उनको आपकी आवश्यकता है। उसने सिर्फ इतना कहा, वो चला गया। तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली, शुक्र है चलो जान बची। अब डॉक्टर सेडाओ जो है वो चले जाते हैं ओल्ड जनरल के घर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। अब सेडाओ जो है उसको बुलाया गया था जनरल ने, वो बीमार था, इसलिए जो है सेडाओ जो है जनरल का ट्रीटमेंट करते हैं। और क्योंकि जनरल बहुत विश्वास करता था डॉक्टर सेडाओ पे, और डॉक्टर सेडाओ ने भी जो है अपनी सच्चाई जो थी वो जनरल को बता दी, यानी कि वो अपने मन में रख नहीं पाया, और उसने जनरल को बता दी इस प्रकार से मेरे घर में एक अमेरिकन सोल्जर है, आप उसका इलाज कीजिए, उसको पकड़ लीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, मैंने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है, अब वो आपके हवाले, आप अपने आदमियों को भेजिए और उसको आप यहाँ से मेरा छुटकारा उसे दिलाइए। अब जनरल जो है वो काफ़ी बीमार था, उसकी मेमोरी काफ़ी वीक हो गई थी। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ना 2 दिन के कल ही जो है ना अपने 3 आदमी गुप्त रूप से, उसको कहता है कि अपना इसको बात को गुप्त रखना है, पुलिस को भी नहीं बताना है, और हम चुपचाप, कहता है कि मैं अपने 2-3 आदमी भेजूंगा, और वो उसको जो है वहीं मार के कहीं ना कहीं फेंक देंगे, ताकि किसी को उसको डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी, हमारा ये जो सीक्रेट है वो सीक्रेट भी रह जाएगा। और डॉक्टर सेडाओ जो है इस प्रकार संतुष्ट हो गए, थोड़े मन में संतुष्टि होती है, चलो अपने मन से बाहर उतर गया कि मैंने आखिर में उसको बता दिया जनरल को। और डॉक्टर सेडाओ अपने घर आ जाता है, और डॉक्टर सेडाओ 3 दिन तक लगातार इंतजार करता है कि शायद उसके आदमी आए, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी जनरल के जो आदमी वहां पर नहीं पहुंचते। एक्चुअल में क्या था कि जनरल जो था बूढ़ा हो गया था बीमारी की वजह से, उसको याद ही नहीं रहा कि उसने डॉक्टर सेडाओ से क्या प्रॉमिस किया था। लेकिन इतने में क्या होता है, डॉक्टर सेडाओ का मन बदल जाता है, वो सोचता है क्यों इसको ठीक किया है, तो ये जाते इसको मार डालेंगे, और उसने अपनी तरफ से अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। अब वो एक डिसीजन ले लेता है, और वो डिसीजन क्या लेता है, अब वो ये करता है कि सेडाओ वेट्स फॉर 3 दिन इंतजार करने के बाद सेडाओ जो है अब निश्चय लेता है कि वो अमेरिकन सोल्जर को यहाँ से भगा देगा, और वो इसके लिए पूरा प्रबंध करता है। वो उसके लिए एक बोट जो है किनारे पे लाके खड़ा करता है, और वो अमेरिकन सोल्जर को कहता है कि ये तुम्हारी बोट है, आज रात के अंधेरे में इस बोट पे बैठकर तुम यहाँ से दूर निकल जाना। और बोट के अंदर जो है वो खाना पीना, कुछ गर्म कपड़े, पानी की बोतलें, यानी सारा खाना पीना कि कुछ दिनों के लिए उसको पर्याप्त रहे, सारा वो बोट पे रखवा देता है। और अमेरिकन सोल्जर को कहता है कि तू रात को यहाँ से निकल जाना, और यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर ही तेरे को एक आइलैंड है, उस आइलैंड पर चले जाना, वहाँ कोई न कोई कोरियन जो मछुआरों की बोट वगैरह है वो वहाँ से गुजरेगी, और उससे तू सहायता लेकर वहाँ से निकल जाना। और वो उसे एक फ्लैश लाइट भी देता है कि अगर कोई संकट हो, कोई डेंजर आपको लगे, कोई खतरा लगे, तो कहता है कि 2 बार ये फ्लैश लाइट जो है वो चला देना। और इस प्रकार से सेडाओ जो है उसको बोट करे, और रात का जब अंधेरा होता है, रात घिरती है, तो अमेरिकन सोल्जर उस बोट में बैठता है, और वहाँ से वो दूर चला जाता है। और सेडाओ उसको दूर जाते हुए देखता रहता है, और लास्ट तक जब वो देखता है क्या उसकी, जब उसे यकीन हो जाता है कोई फ्लैश लाइट उसकी तरफ नहीं आती, तो डॉक्टर सेडाओ को जो है संतुष्टि हो जाती है इस बात को लेके कि चलो वो बच गया, और यहाँ से वो कोई खतरे में नहीं पड़ा, और यहाँ से वो सुरक्षित चला गया। और इस प्रकार से अमेरिकन सोल्जर जाने के बाद सेडाओ को एक राहत की सांस आती है, और हाना भी जो है संतुष्ट होती है कि चलो बला टली। लेकिन एक बात हमेशा सेडाओ को जो है कचोटती रहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर वो अपनी बात को संतुष्ट इसलिए करता है क्योंकि वो एक डॉक्टर था, और एक डॉक्टर के लिए सबसे पहला जो उसका फर्ज, उसकी जो ड्यूटी होती है वो होती है अपने
पेशेंट की जान बचाना, और उसने वही किया। लेकिन जब वो दोबारा जब वो डॉक्टर जनरल से मिलता है तो जनरल को कहता है भी आपने, तो जनरल कहता हो मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं रहा ऐसा कुछ था। वो कहता चलो पीछे छोड़ो, इसको गुप्त रहने देना, इसको रहस्य रहने देना, कभी किसी के सामने आपने प्रकट नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से, और जैसे ये कहानी जैसे वो डॉक्टर अमेरिकन सोल्जर जाता है, सारे नौकर जो है वो भी वापस सेडाओ के घर में दोबारा काम करने के लिए आ जाते हैं। फिर दोबारा सेडाओ का घर बिल्कुल नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर बन जाता है और वो अपने आगे की ज़िंदगी एक नॉर्मल लाइफ के रूप में जीता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज के द एनिमी, जो कि रिटन बाय पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी, और ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही मार्मिक कहानी भी है, साथ में हमें एक मैसेज भी देती है। और वो मैसेज क्या है? मानवता सर्वश्रेष्ठ है, ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट। हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई भी काम जो है ह्यूमैनिटी के मद्देनज़र ही करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कंप्लीट समरी, और उम्मीद करता हूँ कि इसके ज़रिए आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वैसे ये लेसन लंबा ज़रूर है लेकिन आसान बहुत है, एक अच्छी स्टोरी बनती है, और उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।